फ्रेंड्स, वेलकम टू हॉट पर क्लासेस। मैं संदीप आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से एक न्यू क्लास पे। साथियों, हम आपको केसी सिन्हा से जो अभी क्लास 10 का सोल्व करा रहे प्रश्न है वो हम आपका ट्रिगोनोमेट्री से ट्रिगो से फर्स्ट प्रश्न, सेकेंड प्रश्न और थर्ड प्रश्न, फोर्थ का फर्स्ट प्रश्न भी हम आपका सोल्व करा दिए। लेकिन हम आज फोर्थ का फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड प्रश्न एक ही वीडियो में सोल्व करने वाले हैं, तो आप बने रहिएगा क्लास में शुरू से अंत तक। फोर्थ का सोल्यूशन आप देखना है तो आप अच्छे से देख लीजिएगा। चौथा में 3 प्रश्न है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड 3 प्रश्न, तो उन तीनों प्रश्न को डिटेल से बताएंगे, तो आप बने रहिएगा शुरू से अंत तक क्लास में। तो चलिए हम पहले फर्स्ट प्रश्न ही आपको बताते हैं। देखिए, हम फर्स्ट प्रश्न आपको पढ़ते हैं। आपको फर्स्ट प्रश्न आपको दिख भी जाएगा स्क्रीन पे। पहले हम इसको इरेज कर लेते हैं। तो देखिए, फर्स्ट प्रश्न जो बोल रहा है, प्रश्न बोल रहा है कि त्रिभुज एबीसी का कोण बी समकोण है। एक त्रिभुज बनाना है, वो कैसा त्रिभुज बोल दिया कि कोण बी है वो समकोण है। तो एक ऑब्वियसली बात है कि समकोण त्रिभुज बी समकोण, तो समकोण त्रिभुज ही बनाना पड़ेगा। इसका एक कोण समकोण बोल दिया, यानी एक कोण 90 डिग्री का, वो समकोण त्रिभुज। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं। कैसा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। ऐसे बना लेते हैं। देखिए, चलिए एक समकोण त्रिभुज पहले ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए, हमारा एक समकोण त्रिभुज बन गया। कैसे बन गया? तो एक 90 डिग्री का कोण यहाँ पे शो हो गया, तो एक समकोण त्रिभुज हो गया। लेकिन प्रश्न में क्लियर बोल दिया है कि कोण जो बी है वो समकोण है, यानी कि इसको बी मान लेते हैं। बी बराबर 90 डिग्री समकोण हो गया, तो हम इसको ए मान लेते हैं। ये बी हो गया, इसको हम सी मान लेते हैं। प्रश्न में बोल रहा है कि ए बी बराबर जो आपका दिया हुआ वो 24 सेंटीमीटर। तो इसमें बताइए कि ए बी कौन सी भुजा है? ए बी यही भुजा है। इसके बीच का जो दूरी दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। ओके, और बोल रहा है कि बीसी जो है वो 7 सेंटीमीटर। तो बीसी जो है वो 7 सेंटीमीटर। तो आपको बहुत चीज का मान निकालना है। पहला है साइन ए, दूसरा कॉस ए, तीसरा साइन सी कॉस सी। साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी। तो 4 ही चीज का निकालना है। साइन ए, साइन सी कॉस सी, ये 4 का मान निकालना है इस त्रिभुज से। आपका ये जो त्रिभुज दिया हुआ है उससे। तो देखिए, हम डिटेल से आपको बता देते हैं। तो देखिए, ए बी बी सी 2 भुजा दिया हुआ है, परंतु ए सी भुजा यहाँ नहीं दिया हुआ। तो देखिए, 90 डिग्री के सामने का भुजा कर्ण, तो ए सी आपका कर्ण हो गया था। कर्ण बराबर पाइथागोरस प्रमेय से क्या बताए? अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। चाहे आप पहले आधार का स्क्वायर फिर लंब का स्क्वायर कर सकते हैं। तो यहाँ से ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर कर सकते हैं। तो अंडर रूट ए बी आपका है 24 का स्क्वायर प्लस बी सी आपका है 7 का स्क्वायर, 576 प्लस 7 का 49, 9 6 15 का 5, 7 4 11 का 12 का 2, 5 और 1 बचा 6, 625 का 25 सेंटीमीटर। आपका जो एसी आ गया वो कितना? 25 सेंटीमीटर आ गया एसी। एसी आपका कितना आ गया? वो आ गया 25 सेंटीमीटर। अब देखिए, जब ये तीनों भुजा आपको पता हो गया तो ये चारों का मान निकाल लीजिए। साइन ए, यानी कि एंगल जो हमें लेना है वो ए से लेना है। साइन ए बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। ए के लिए लंब हो जाएगा बीसी, कर्ण तो फिक्स रहेगा एसी। साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण बीसी बटा एसी, 7 बटा 25। कौन से? तो फिर ए से लंब ये है लेकिन आधार ये भी है। ए भी कर्ण फिक्स रहेगा एसी, आधार बटे कर्ण तो एसी, 24 बटा 25। अब साइन सी यानी साइन सी लंब बटा कर्ण, तो साइन सी के लिए लंब हो जाएगा ए बी, कर्ण हो जाएगा ए सी, 24 बटा 25। कॉस सी, साइन सी लंब बटा कर्ण, कॉस सी के लिए आधार बी सी हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा ए सी, 7 बटा 25। यही आपका हो गया आंसर।
तो चौथा का जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था वो आपका क्लियर हो गया। चौथा का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपको हम बता दिया। अब चलिए सेकेंड नंबर प्रश्न बताइए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए सेकेंड प्रश्न बोल रहा है कि त्रिभुज एबीसी में कोण सी 90 डिग्री। तो देखिए फिर से एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज बना लीजिए जिसमें कोण सी यहाँ जो है वो 90 डिग्री। तो पिछली बार लंबवत लाइन तो यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। अब बोल रहा है कि इस ए इसको मान लेते हैं, इसको भी अपना मन से सी बराबर 90 डिग्री, सिर्फ यही कंडीशन बोला था। अब बोल रहा है ए बी बराबर 29 इकाई। तो ए बी कहाँ दिख रहा है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी दी हुई है 29। बी सी बराबर 7 इकाई, बी सी जो है ये 7 इकाई है। और कौन ए बी सी जो दिया हुआ है वो थीटा दिया हुआ है, बी के जगह कितना कौन दिया हुआ है, थीटा। तब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान निकालना, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना। देखिए सामने का भुजा कर्ण, ये आधार हो गया था लंब, यानी कि ए सी पहले यहाँ से एक भुजा नहीं दिया हुआ तो ए सी निकाल लेंगे। ए सी बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, यानी कि ए बी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। ए बी आपका है 29, तो 29 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। 29 का स्क्वायर होता है 841 माइनस 7 का स्क्वायर 49। सॉरी 1 मिनट, आपका जो ए बी सी जो भुजा दिया हुआ वो 21 सेंटीमीटर 21 इकाई दिया हुआ। कितना, 21 इकाई दिया हुआ। 21 का होता है 441, यहाँ भी आप 21 कर लीजिए। अब देखिए 841 माइनस 441 अंडर रूट 400, 400 का वर्गमूल 20 होता है। आपका जो ए सी भुजा आ गया वो कितना आ गया, 20। अब ए सी बी सी और ए बी पता हो गया, तब सब कुछ का मान निकाल लीजिए। कौन बी बराबर कितना है, थीटा। फर्स्ट में आपका निकालना है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। इसी का वैल्यू पहले निकालना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा कोण बी के लिए साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो कोण बी के लिए लंब की कौन हो जाएगा, ए सी, और कर्ण ए बी। ए सी बटा ए बी इसका स्क्वायर प्लस कोस थीटा बराबर थीटा यानी कोण बी, इसके लिए आधार हो जाएगा बी सी और कर्ण हो जाएगा ए सी। बी सी बटा ए सी, बी सी बटा ए बी इसका स्क्वायर। कोई दिक्कत, कर्ण तो फिक्स रहेगा दोनों के लिए। अब देखिए ए सी का मान आपका दिया हुआ है 20, तो 20 का स्क्वायर बटा ए बी का आपका मान है वो 29, तो 29 का स्क्वायर प्लस बी सी का फिर से मान है 21 का स्क्वायर, ए बी का आपका है 29 इसका स्क्वायर। दोनों का स्क्वायर इस यहाँ पे स्क्वायर है, तो इसका कहने का मतलब कि ए सी का भी स्क्वायर है और ए बी का भी स्क्वायर है, इसमें भी बी सी का स्क्वायर है ए बी का स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर 400 बटा 29 का 841 प्लस 21 का 441 बटा 29 का 841, एलसीएम ले लीजिए 841, तो 400 प्लस 441 हो जाएगा 841, 400 प्लस 441 841, कट कर हो गया एक आंसर, एक आ गया आंसर। अब देखिए अब नेक्स्ट जो है अगला वो बोल रहा है कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान आपसे पूछ रहा है। तो देखिए क्या करेंगे, कॉस थीटा का मान कितना है, बी सी बटा ए बी यानी 21 बटा ए, यहीं से भी निकाल सकते हैं, या यहाँ कॉस साइन था सिर्फ माइनस प्लस में है तो यहाँ से भी डायरेक्ट बैठा सकते हैं। तो देखिए कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, थीटा ये है तो आधार हो जाएगा बी सी बटा ए बी इसका स्क्वायर माइनस साइन थीटा लंब बटा कर्ण, इसके लिए लंब हो जाएगा ए सी बटा कर्ण ए बी इसका स्क्वायर।
BC का मान है 21, AB का 29 का स्क्वायर माइनस AC का आपका मान है वो 20, तो 20 का स्क्वायर बटा 29 का स्क्वायर। 21 का स्क्वायर 441, 29 का 841 माइनस 20 का 400 बटा 29 का 841। एलसीएम ले लेंगे 841, तो 441 माइनस 400, तब 441 में से 400 जाएगा तो 41 बटा 841। यही आपका सेकेंड नंबर का आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सेकेंड नंबर प्रश्न भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अब थर्ड नंबर प्रश्न हम आपको बताते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो देखिए चौथा का तीसरा और चौथा का लास्ट प्रश्न यही है। बोल रहा है कि त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 90 डिग्री, तब साइन B, कॉस B, tan B का वैल्यू निकाले। कब प्रत्येक में सबका A बराबर कुछ और दिया हुआ, B बराबर कुछ और, C बराबर कुछ और। तो पहले जो A बराबर दिया हुआ है, फर्स्ट में A में जो दिया हुआ है वो है AB बराबर 12, AC बराबर 5 और BC बराबर 13। AB बराबर 12, AC बराबर 5 और BC बराबर 13 दिया हुआ है। तो इसी से आपको साइन B, कॉस B और tan B का मान बताना है। तो देखिए AB इसमें कितना दिया हुआ है वो है 12, AC आपका है 5 और BC आपका है वो है 13। तो पहले साइन B से लंब बटा कर्म, तो साइन B बराबर क्या होता है लंब बटा कर्म, तो साइन B के लिए लंब हो जाएगा AC बटा BC। AC का मान है 5 बटा BC का मान है 13। कॉस C के लिए आधार बटा कर्ण, तो AC हो जाएगा आधार, कर्ण फिक्स रहेगा 90 डिग्री के सामने, तो BC 5 बटा 13। बोलेगा इसका भी वैल्यू सेम हो गया। तो देखिए ये कोण B से चले लंब A हो गया और कोण C से चले तो आधार ये हो गया। अब tan B बराबर लंब बटा आधार, तो tan B के लिए लंब AC आधार AB, AC आपका 5 बटा 12। यही आपका चौथा का तीसरा का A का जो आंसर आया वो इतना आ गया। ठीक है, ये A से इतना आ जाएगा। अब चलिए हम B से निकाल लेते हैं। चलिए A से इसका इतना आया, तो इसको हम इस तरह से घर में बंद कर देते हैं। अब B से क्या बोल रहा है, B में क्या बोल रहा है कि AB बराबर 20, AC बराबर 21 और BC बराबर 29। तो चलिए यहाँ से सबका वैल्यू मिटा देते हैं। बोल रहा है AB बराबर 20, AB आपका कौन है ये हो गया 20, AC ये 21 और BC ये हो गया आपका 29। तो फिर यहाँ से सबका वैल्यू रख देंगे। तो चलिए फिर इससे साइन B क्या होता है AC बटा BC, डायरेक्ट इसी से निकालना है, तो AC बटा BC। तो AC आपका कितना है 21, BC आपका 29, 21 बटा 29 साइन B। अब यहाँ से कॉस C AC बटा BC, AC आपका है फिर से 21 बटा 29, कॉस C यहाँ से आधार AC बटा BC, tan B AC बटा AB, tan B के लिए AC आपका हो गया 21 बटा AB 20, ये भी आपका हो गया A और B क्लियर। तो चलिए हम आपको C बता देते हैं। C में क्या है, C में है BC बराबर √2, AB बराबर BC बराबर 1, ये दिया हुआ। BC बराबर √2 और AB बराबर
ए बी बराबर ए सी, बी सी, ए बी बराबर ए सी जो दिया हुआ है वो है एक। तो देखिए कहने का मतलब कि ए बी का भी मान है एक और ए सी का भी मान है एक। तो देखिए यहाँ से बी सी का मान जो आप रखेंगे वो आपको रखना है √2। तो बी सी कहाँ है, बी और सी यहाँ से तो √2, और ए बी और ए सी दोनों का मान 1 रखना है। तो चलिए निकालना है साइन ए। साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण, साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण, सॉरी साइन बी लंब बटा कर्ण। बी के लिए ए सी बटा बी सी, ए सी कितना है 1 और बी सी √2, कॉस सी ए सी बटा बी सी, ए सी कितना है 1 बटा √2, tan बी ए सी बटा ए बी, ए सी आपका 1 है, ए बी आपका देखिए 20 वाला अब खत्म हो गया, अब 1 से चलना है, 1 1 √2 तो 1/1 यानी 1। तो आपका ये तीसरा नंबर भी प्रश्न, चौथा का सी भी क्लियर हो गया। इस तरह से हम आपको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, चौथा का फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तीनों प्रश्न हम आपको बता दिए। अगर समझ में आया होगा तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अन्यथा नहीं समझ में आया होगा तो आप सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं। अब जिस टॉपिक के लिए आता आपको जब तक समझ में नहीं आता आप सब्सक्राइब मत किया कीजिए, ठीक, ये मेरा रिक्वेस्ट है। और समझ में अगर प्रश्न आ गया तो आपका फर्ज बनता है आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अब अगले क्लास में हम 5वां का प्रश्न क्लियर करा देंगे, उसके बाद 6ठा। इस तरह से हम आपका पूरा केसीसी ना बुक सोल्व करा देंगे। अगर आप कॉन्सेप्ट की भी क्लास चाहते हैं तो एक बैच है हमारा लक्ष्य बैच, लक्ष्य बैच 90 to 100, इसमें जो आए ज़रूर होए, बिल्कुल ना भूले। ये सीज़न 2023 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट बैच आप कह सकते हैं, मैथ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट। तो 90 से 100 लाना है, तो आप इस बैच को ज़रूर, लक्ष्य बैच 90 to 100 को ज्वाइन कर ले। और उसमें कॉन्सेप्ट भी प्रश्न कराया जाएगा, वो प्रश्न केसीसी ना एनसीईआरटी भारतीय भवन सारे बुक से मिले यूजुअली प्रश्न रहेगा, आपको कॉन्सेप्ट और प्रश्न दोनों क्लियर करा दिया जाएगा। चलिए आज इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, जब तक के लिए जय।